बाबासी बाप तेरे शुक्रगुजार हैं मेरे आसमानी बाप, जो जिस भी हाल में रखता है तेरा शुक्र अदा करते हैं ताकि हम इंसान हैं, तेरे हाथ की कारागरी है, ताकि तेरे हाथों ने हम सबको बनाया है मेरे आसमानी बाप। तेरे कलाम ने हम सबको ये सिखाया है कि हम तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे ताबिया रहें, तेरे पाक रुख के ताबिया रहें। और या तारा बाबासी बाप, आज मैं तेरे हजूर फरियाद करती हूँ कि तेरा आसमान खुला हुआ है, तेरे खुले आसमान के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा को, तेरे खादम को तेरे पाक और जख्मी हाथों में देते हैं, तेरा लहू इस पर मांगते हैं, जमात पर तेरे लहू को मांगती हो ताकि आज तेरे लहू की कुदरत तेरे लोगों की जिंदगियों में जोर से काम करे। तेरा खादम खुदावंद अपने खादम को अपना जोर, अपनी कुव्वत, अपनी हिकमत अपने जोर से भर दे, तेरे अपने रूह से नजर कर दे, अपने आसमान को खोल कर अपने खादम पर अपने ग्यारह पेट अश्कारा कर दे। आज तेरा खादम ना बोले, तेरा पाक रो तेरे लोगों से बोले, तेरा पाक रो तेरे लोगों से कलाम करे। आज दे कलाम के वसीले में तेरे लोग खुदावंद तसल्ली पाए, तसल्ली का सरचश्मा तू ही है। और यो तो लोगों सीधी तेरी हालेलुया बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे अपने खादम को खुदावंद अपने जोर से बांध दे, अपने रोज से नमर कर दे। आज अपने खादम की जबान का जमाल है, होठों पर मसा दे खुदावंद। आज तेरा रूह तेरे खादम के वसीले बोले हालेलुया। अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम से ये दवाएं मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन। सब कहें आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला देखें। जितने लोग के पास बाइबल मुकद्दस है निकालिए मेरे साथ मिलकर। पहला थस्सलुनीकियों का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। पहला थस्सलुनीकियों का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। सब कहें आमीन। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज दोपहर जो है हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा के लोग इबादत करते, प्रस्तिश करते, दुआ करते हैं, और खुदा के लोगों ने मुनासिब समझा कि दुआ में, इबादत में वक़्त गुजारा जाए और यस्सु के नाम को क्या दिया जाए, जलाल दिया जाए। और हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा प्यारा भाई पौलुस मसीह इस दुनिया से गफलत कर गया,
वो इस दुनिया से चला गया, उसका वक़्त पूरा हो गया था। खुदा के बंदा ने बड़ा अच्छा वक़्त इस दुनिया के अंदर गुजारा। उसकी मोहब्बत की मिसालें हम सब जानते हैं कि किस तौर से वो एक दूसरे से मोहब्बत रखता था और माफ़ करने वाला था, और अगर कोई उससे नाराज़ होता तो वो उसको बुलाने में पहल करता। ये उसकी मोहब्बत थी, उसका प्यार था, उसका अखलाक था कि ज़मीन पर रहते हुए उसने इंसानों से मोहब्बत और प्यार किया और माफ़ किया, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का अगला सफ़र भी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने आप को बपतिस्मे के लिए भी तैयार किया, पानी के बपतिस्मे के लिए। और तीसरे महीने में उसने पानी का बपतिस्मा लेना था, लेकिन इरादा उसने कर लिया, लेकिन वक़्त उसका क्या हो गया, पूरा। मेरे भाइयों और बहनों, कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियां घास की मानिंद है। कलाम के मुताबिक जो है वो इंसान इस दुनिया के अंदर आता और इस दुनिया से वापस लौट जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की बातों से निकलें, दुनिया की सोचों से निकलें, दुनिया के ख्यालों से निकलें, दुनिया के इरादों को छोड़ें, खुदावंद के कलाम पर ईमान लेकर आएं और खुदावंद का कलाम हमें ताजगी दे। इंसान घास की मानिंद है और घास जो है वो सूख जाती है और फूल कमला जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम अब तक क्या रहेगा, जिंदा, कायम रहेगा। ये इबादत जो है ये शुक्रगुजारी की इबादत है। ये इबादत जो है ये इसलिए रखी गई ताकि खुदा के सामने शुक्रगुजारी की जाए और खुदा का कलाम सुना जाए, गीत गाए जाए, सताइश की जाए और यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी क्या रखो, ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या तैयार करूं, जगह तैयार करूं। और फिर वो कहता है कि मैं वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। कितनी अच्छी बात है कि दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई शख्स जो है वो तसल्ली इत्मीनान नहीं देकर गया। मबूदों में बेशुमार मबूद यहाँ पर होंगे, बेशुमार आपको जो है वो लोग मिलेंगे, लेकिन तसल्ली देने वाला नहीं है कि कोई आएगा और अपनी कलीसिया को आसमान पर ले जाएगा। तसल्ली देने वाला जो है वो खुद मुर्दों में से जी उठा है। तसल्ली देने वाला जो है उसने खुद जो है वो कोड़ों की मार खाई है, सलीब पर चढ़ा और दफन हुआ और तीसरे रोज जो है वो कब्र में से निकल गया और जी उठा है। और वही जिंदा कर सकता है जो कब्र में से निकल जाए, जो जिंदा हो, जो बोलता हो, जो जवाब देता हो, जो उठता हो, जो कलाम करता हो, जो तसल्लियां देता हो, जो खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए दे, वही ये कह सकता है कि मैं वापस आऊंगा और अपनी कलीसिया को कहां पर ले जाऊंगा, आसमान पर ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जो है वो अपने लोगों की फिक्र करता है, कलाम करता है। दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है, रोशनी, रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, राह के लिए रोशनी है। और दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तेरे खिलाफ मैं बदी ना करूं। मैंने तेरे कलाम को
अपने दिल में रख लिया है। ये कलाम हमारे दिलों में आ जाए, जिंदगियों में आ जाए, हमारी जो है वो रगों में उतर जाए, गोश्त में उतर जाए, हमारी हड्डियों में आ जाए। हम भी दाऊद की तरह कहें, ऐ खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। ये बच्चों को पीछे करें, भाइयों पीछे करो बच्चों को। खुदा अपने लोगों से इसलिए कलाम करता है ताकि लोग खुदा के मुंह की बातों को लें और आसमान की बादशाह के लायक बन जाएं। खुदावन ने हमें उम्मीद दी है। सब बोले क्या दी है? उम्मीद। मैं चाहता हूं अगर किसी के पास बाइबल है तो वो 13वीं आयत को जरा बुलंद बात के साथ पढ़े, 4 बाब की। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 13वीं आयत को दोबारा पढ़े। ऐ भाइयों हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। सब कहें आमीन आमीन। ताकि औरों की मानिद जो क्या है ना उम्मीद है गम ना करो। जो ना उम्मीद होते हैं वो गम करते हैं, जो ना उम्मीद होते हैं वो रोते और चलाते हैं, इसलिए कि उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास तसल्ली नहीं है, उनके पास इत्मीनान नहीं है, उनके पास खुदा की हजूरी नहीं है, उनके पास खुदा का जलाल नहीं है, उनके पास खुदा का कलाम नहीं है, उनके पास खुदा की हजूरी नहीं है, उनके पास खुदा की मामूरी नहीं है। वो गम करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि ऐ भाइयों, ऐ मेरी बेटियों, ऐ बहनों, ऐ बच्चों, गम ना करो, ना उम्मीद ना रहो, क्योंकि खुदा ने हमें क्या दी है? उम्मीद दी है। सब ने खुदा ने हमें क्या दी? उम्मीद दी है। मैं देखता हूं बाइबल मुकद्दस के अंदर अमीर आदमी और गरीब लाजर दोनों इस दुनिया से चले गए, दोनों ही इस जहान से चले गए, लेकिन उम्मीद किसके पास है? गरीब लाजर के पास। सब बोले किसके पास है? लाजर के पास, गरीब लाजर के पास। कलाम कहता है कि दोनों इस दुनिया से चले गए। अमीर आदमी ने अपनी आंखों को उठाया और गरीब लाजर को बाबा अब्राहम की गोद में देखा और वो बड़ा हैरान था। मैं दौलतमंद, मैं पैसे वाला, दौलत मेरे पास है, मैं अच्छी पोशाक पहनता हूं, अर्गवानी पोशाक पहनता हूं, लेकिन ये गरीब था, बीमार था, परेशान था, लेकिन ये बाबा अब्राहम की गोद में चला गया। फिर कहता है बाबा अब्राहम इसे बेच ताकि ये अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोए, मेरी जबान पर रखे, मेरी जबान क्या हो जाए? तर हो जाए। क्या खुदा ने, क्या अब्राहम ने गरीब लाजर को उसके पास भेजा? नहीं भेजा। याद रखिए इस बात को कि ना उम्मीद आदमी जब भी मरेगा उसके पास तसल्ली नहीं है, उसके पास इत्मीनान नहीं है, और वो इसी दौर से जिंदगी बसर करेगा। आगे जाकर जैसे अमीर आदमी जो है वो चलाता और अजाब वाली जगह पर जाकर तड़प रहा और पानी को तरस रहा, शायद वो पुकारे और कोई ना आए। फिर अमीर आदमी ने कहा कि इसे भेज, मेरे 5 भाई और भी हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने भी खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया था, उन्होंने भी खुदा की आवाज को नहीं पहचाना था। वो लोग भी दुआ नहीं करते थे, इबादत नहीं करते थे, सिताइश नहीं करते थे, गीत नहीं गाते थे, ईमान नहीं लेकर आए थे, तौबा नहीं की थी और आसमान की बादशाही के लायक नहीं बने थे। उसने कहा कि इसे भेज, मेरे 5 भाई और भी हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद वो भी यहां पर आ जाएं। तो खुदावन ने कहा कि नहीं, अब नहीं।
खुदावन के कलाम में लिखा है पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। खुदावन जब भी कलाम करता है वक्त के मुताबिक करता है। खुदावन जब भी आएगा, जब भी बोलेगा, जब भी काम करेगा वक्त के मुताबिक करेगा। और कलाम खुदा में लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो चरनी में पैदा हो, ताकि वो हमारे लिए आए, ताकि वो हमारे लिए इस जहान के अंदर आकर खून बहाए, निजात उसे मिले। जो उस पर क्या लेकर आए? ईमान लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। तो वक्त के मुताबिक वो काम करता है। उस वक्त जो था अमीर आदमी का देहान, उसकी तवज्जो खाने पीने की चीजों पर थी, ऐशो इशरत पर थी। उसने अपना दिल जो है दौलत पर लगाया हुआ था। क्यों? इसलिए कि वो जानता नहीं था कि मरने के बाद क्या होने वाला है। असल जिंदगी मेरे भाइयों और बहनों मरने के बाद शुरू होगी। ये जो जिंदगी है ये तो इम्तिहान है, ये तो इम्तिहान है जिसे हमने पास करना है। कई तरह के इम्तिहानात से गुजरते हैं, कई तरह की आजमाइशों से गुजरते हैं। कलाम में लिखा है गालिबा। जोर से बोले क्या? गालिबा, गालिबा। वो कह रहा गालिबा, गुनाह पर गालिबा, दुनिया पर गालिबा, दुनिया की बातों पर गालिबा, शैतान पर गालिबा। मेरी इबादत कर, दुआ कर, सिताइश कर। और जो कोई इबादत करेगा, सिताइश करेगा, गालिब आएगा, वो हमेशा की जिंदगी में क्या हो जाएगा? दाखिल हो जाएगा। आमीन, आमीन। हमारे पास उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं है कि जब यीशु मसीह आएगा तो कब्रों के मुंह क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। जोर से बोले, कब्रों के मुंह क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ये उम्मीद है हमारे पास। हम ना उम्मीद नहीं है अमीर आदमी की तरह, क्योंकि वह तड़प रहा है, चला रहा है, पानी के लिए तरस रहा है। गुनाहगार तो तरसेंगे, लेकिन जो रास्तबाज हैं वो कभी तरसेंगे नहीं, बल्कि वो आसमान की बादशाही में क्या हो जाएंगे? दाखिल हो जाएंगे। इसलिए हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा खुदा अपने लोगों को तौफीक देता है, जोर देता है, ताकि उसके लोग इबादत करें, दुआ करें, सजदा करें, तौबा करें, इकरार करें। और जो इकरार करेगा वो बच जाएगा और आसमान की बादशाही में क्या हो जाएगा? दाखिल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं शुक्र गुजारी करता हूँ कि खुदा का बंदा भाई पलूस इबादत करता था, इतवार वाले दिन चर्च जाता था, और वो उसने अपने आप को तैयार किया इबादत के लिए, दुआ के लिए। आखिरी दिन भी जब उसकी डेथ होनी थी, जब शाम को उसने इस दुनिया से कूच करना था, उस दिन इतवार था और वो चर्च के अंदर था। इबादत करके अपने घर में आया, अपने घर वालों से मिला और खुदावंद ने उसे अपने पास बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छी जिंदगी गुजारी है, इबादत करके गया, दुआ की, प्रस्तश की, यीशु के नाम को क्या दिया? जलाल दिया। मेरे भाई और बहनों, हमारे पास उम्मीद है कि ईमानदार जब भी मरेगा, मरेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? सो जाएगा। ईमानदार जब भी मरेगा, मरेगा नहीं बल्कि सो जाएगा। और सोए हुए आदमी को जिस वक्त आप चाहे जगा सकते हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आएगा, कब्रों के मुंह खुल जाएंगे। और पलूस रसूल ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि हम जो बाकी जिंदा हैं, जब यीशु मसीह आएगा, ईमानदार हवा में उड़ जाएंगे। हम जो बाकी जिंदा हैं, हम उन सोए हुए से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, बल्कि पहले सोए हुए उठ जाएंगे, हवा में उड़ेंगे और आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। उसके बाद हम भी साथ साथ उठते हुए आसमान की बादशाही में क्या हो जाएंगे? दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास उम्मीद है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में दाखिल हो नहीं सकता। पानी और रूह, यीशु मसीह पानी में उतरा, उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब ऊपर आया है आसमान खुल गया और रूह को 10 कबूतर की मानी उस पर क्या हो गया? आ ठहरा। और ऊपर से आवाज क्या आई है? ये
मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूँ, खुश हूँ। हालेलुया। आप जब कलाम को पूरा करेंगे, इबादत करेंगे, जब आप खुदावंद के कदमों में झुक जाएंगे, कलाम को कबूल करेंगे, कलाम पर ईमान लेकर आएंगे, तो तब खुदावंद आपसे भी खुश हो जाएगा। और जब यीशु मसीह आएगा, इससे पहले कि यीशु मसीह आए, कब्रों के मुंह खोलेगा, ईमानदार जिंदा हो जाएंगे, तो वो हमें भी आसमान की बादशाही में क्या करेगा, दाखिल करेगा। ये उम्मीद है कि वो बादलों पर आएगा, ये उम्मीद है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये उम्मीद है कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है, रोशनी है। ये उम्मीद है कि वो गया है, उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या तैयार करूँ, जगह तैयार करूँ, वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। ये उम्मीद है कि वो हमें जमीन पर नहीं रहने देगा। वो अपने प्यारों को, ईमानदारों को, इबादत करने वालों को, दुआ करने वालों को, सताइश करने वालों को, उसे सजदा करने वालों को, और जितने लोग मेरे भाई और बहनों उसके कदमों में झुकते हैं, वो उन सब को ले जाएगा और उस मकान में क्या करेगा, दाखिल करेगा। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। आइए सब अपनी आंखें, थोड़े से कलाम पर गौर करें, थोड़े से कलाम पर गौर करें और कहे खुदावंद मेरे पास तो उम्मीद है, मुझे पता चल गया मेरे पास उम्मीद है, मेरे पास तसल्ली है। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह बातों पर आएगा, यीशु मसीह आएगा, सोए हुओं को उठा खड़ा करेगा। अगर वो सोए हुओं को ले जाएगा तो आपको भी आसमान की बादशाही के लायक उसने बनाया, आपको भी वो बुलाता है, आपको भी वो आसमान की बादशाही के लायक बनाना चाहता है। वो बादलों पर आएगा, ये तसल्ली है। कलाम में लिखा है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो, तसल्ली दिया। पास तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दो कि यीशु आएगा, हमारे ईमानदार कब्रों में से निकलेंगे, जी उठेंगे। हमें भी चाहिए, हम भी अपने आप को तैयार करें ताकि जब वो आए तो हमें भी आसमान की बादशाही में दाखिल करें। आइए सब अपनी आंखें बंद करते हुए दुआ करें गमज़दा खानदान के लिए, अपने लिए। लश्करों के खुदा, तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी आवाज के लिए, तेरे कलाम के, कि तूने हमें नाउमीदी से निकाल कर उम्मीद अता की, और वो उम्मीद तेरा बेटा यीशु मसीह है। खुदा गमज़दा खानदान को तसल्ली दे, भाइयों को तसल्ली दे, इत्मीनान अता कर। मैं तेरा खादम होते हुए गमज़दा खानदान के लिए तसल्ली, इत्मीनान चाहता, बरकत की दुआ करता। तेरे लोग इस बात को सामने रखे कि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। ऐ खुदावन, सचमुच तेरा कलाम, तेरा बेटा यीशु हमें हकीकी तसल्ली देता है कि जो ईमानदार मसीह में मरता है, मरता नहीं बल्कि सो जाता है। हम सबको अपनी अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। तेरा कलाम कहता है कि ये वतन हमारा नहीं, हमारा वतन आसमान पर है। ये देश हमारा नहीं, हमारा देश आसमान पर है। तौफीक अता कर ताकि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के दिन गिनते हुए अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानकर आसमान की बादशाही की तैयारी करें, और वहां पर पहुंचे जहां तेरा बेटा यीशु रहता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सबको बरकत दे, तसल्ली, इत्मीनान दे। तेरे लोग
अयूब की तरह कहें कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आमीन। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, कुरान की इसका जवाब शरीक हो। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, बादशाही जाए, तेरी मर्ज़ी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे आपने कर्जदार को माफ़ किया है, हमारे कदर माफ़ कर, हमें आज़माइश में ला और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरा। करती रही। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। घर वालों की तरफ से ऐलान है कि आप सब खाना खाकर जाएं। खुदा आपके साथ हो, आपके भी साथ खुदा हो, आपको बरकत दे। आपको भी बरकत। मौसम खराब है, कोशिश की गई है कि इसको जल्दी क्लोज किया जाए। खुदा आपको बरकत दे। बड़ी संजीदगी के साथ घर वालों से आप मिल भी सकते हैं, जितने लोग बाद में आए हैं। खुदा आपको बरकत दे। बस जाओ जल्दी जल्दी। किधर जा रहे हैं? ओ सनी आंडे बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। फिनिश कर दे। हाँ कर दे।